हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हम बताया जाता है कि ऐसे जांग टिंग उसने पूरी कोशिश की लुजंग को अपने टाई माउंटेन में लाने की, पर सुप्रीम वन हेवनली पैलेस ने ऑलरेडी लुजंग के ऊपर अपनी नजरें रखी थी। तो एपिसोड नंबर 602 की स्टार्टिंग होती है। लान बोल रही होती है जाओ शॉन्ग को कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाई। वो जाओ शॉन्ग के हाथों को पकड़ लेती है। जाओ शॉन्ग बोल रही होती है, मैं समझती हूँ अटलान, सब कुछ ठीक है, पर अगर लुजंग ज्वाइन नहीं कर सकता है तो भी बाकियों को इस तरीके की ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं थी। लान बोल रही होती है, अगर वो टाई माउंटेन में नहीं आ सकता है और वो एक तरह से रेयर टैलेंट है, मैंने ये डिसाइड किया कि एक प्लान टेस्ट करूं उसको। तुम नहीं चाहते क्या उसके साथ सी ऑफ ट्रू मीनिंग में एक्सप्लोर करना फ्यूचर में? मैं सिचुएशन का एडवांटेज लूंगी, मैं उसे थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि वो कितना आगे जा सकता है इन डिस्पल्स के साथ। जो पहला टेस्ट है वो इस माउंटेन के नीचे है, बॉटम में वो डिस्पल्स चले होते हैं। एक बोल रहा होता है टाई माउंटेन तो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस है ही नहीं। दूसरा बोल रहा होता है अजीब है। जैसे हम टाई माउंटेन में आए, बाकी पार्टी का जो फेस था वो चेंज हो गया। मुझे कब से फीलिंग आ रही है कि कोई चीजें अजीब चली हुई हैं यहाँ पे। लुजंग बोल रहा होता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये दूसरे लोग उन्हें पता था हमारे बारे में, पर वो फिर भी इस तरीके के एटीट्यूड से हमसे बात कर रहे थे। वो भाई बोल रहा होता है कि अब क्या कर सकते हैं, हमें पता नहीं अब कहाँ पे जाएंगे हम। लुजंग बोल रहा था चिंता मत करो, रास्ता हो गई, चलो पहले सिचुएशन का पता लगाते हैं फिर डिसीजन लेते हैं। हमें कुछ टाइम बाद एक वॉल दिखाई दी थी जिसके ऊपर काफी ज्यादा स्पोर्ट्स होती हैं। हर स्पोर्ट डिफरेंट शेप की होती है। वो भाई वहाँ पे पहुंचता है और बोलता है कि ये किस तरह की वॉल है। एक डिस्पल बोल रहा होता है, मैंने सुना है इसके बारे में, ये फेमस स्पोर्ट्स की वॉल है। वो भाई बोल रहा होता है हैरानी की बात नहीं कि यहाँ पे इतनी ज्यादा स्पोर्ट्स लगी हुई हैं, पर इन्होंने इस तरह की दीवार को बनाया है क्यों? दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है कि जो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस है ये मिडिल किंगडम में है, और जैसे एक तरीके से ह्यूमन पावर का ट्रेडिशनली है। हजारों लोग यहाँ पे आते हैं इसकी पूजा करने, पर जो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस है वो हर दिन ऐसी चीजों को नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने एक वॉल बना दी, ज्वाइन करने के लिए एक तरीके से टेस्ट ही है। अगर तुम फर्स्ट स्टेप को पहला जो स्टेप है सुप्रीम वन हेवनली पैलेस को ज्वाइन करने का, वो ये है कि तुम इस वॉल को क्रॉस करना है। लुजंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है ये इतने भी आसान नहीं होगा इस वॉल को क्रॉस करना, है ना? वो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है कि आसान है, वो डिफिकल्ट है सेम ही टाइम पे। अगर किसी इंसान की कंपैटिबिलिटी स्वॉर्ड पाथ के साथ हाई है तो नेचुरली वो पास कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वो अपनी पूरी जिंदगी इस वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लुजंग सोच रहा था कंपैटिबिलिटी, मेरे को इंस्टेंट एनलाइटमेंट मिली थी तो इस वॉल जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी, है ना? पर बाकी डिस्पल्स का क्या होगा? तभी कुछ डिस्पल्स वहाँ पे आ रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है ये हमारी टेरिटरी है, तुम लूजर्स को यहाँ से दफा हो जाना चाहिए, यहाँ से निकल जाओ। लुजंग सोच रहा होता है कि ये इस तरह का सीन हमेशा क्यों आता है मेरी जिंदगी में। हाँ, जब से इसने स्टार्ट किया ऐसे कोई ना कोई इंसान होते ही है। लुजंग का जो साथी होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारी टेरिटरी, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है इस जगह पे। इंसान बोल रहा होता है तुम्हें रूल्स नहीं पता है ना यहाँ के। वो जल्दी से आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लुजंग का जो साथी होता है वो अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है उसे रोकने के लिए, पर वो जो इंसान होता है वो अपनी आइस पावर को यूज करता है और उसके हाथ को फ्रीज कर देता है। वो इंसान पूरी तरीके से फ्रीज हो रहा होता है, वो दोबारा अटैक करने के लिए आता है उसकी तरफ। लुजंग पर अपने साथी को पीछे खींच देता है और बचा लेता है। लुजंग बोलता है कि तुम लोगों को मारने के पीछे क्यों पड़े हो अगर तुम बात कर सकते हो तो? इंसान बोल रहा होता है कौन हो तुम? कचरे हो तुम जिसके पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी मेरे से बात करने की? कितना क्रिंजी लग रहा है। इंसान बोल रहा होता है आज तुम में से किसी के पास भी आंखें नहीं बचेंगी, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। वो स्वॉर्ड कंडेंसिंग पावर को यूज करता है, लुजंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो दोनों हाथ दोनों स्वॉर्ड से लुजंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लुजंग अपने हाथों से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। इंसान हैरान हो जाता है काफी ज्यादा। लुजंग उसे बड़ी जोर से लात मारता है, इंसान पीछे जाके गिरता है। वो बोल रहा होता है तुम्हें पता मैं कौन हूँ? अगर तुम मेरे से पंगा लोगे एक तरीके से तो तुम मरोगे ही। लुजंग जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और उसे बहुत जोर से लात मारता है। लुजंग बोल रहा होता है कि क्या क्वालिफिकेशन है एक कचरे की मेरे से बात करने की अगर तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है तो? दूसरा इंसान बोल रहा होता है उसका साथी कि रुक जाओ, अगर तुम मर जाओगे। ये इंसान यंग मास्टर है वांग फैमिली का। तभी और ज्यादा लोग जो होते हैं वो वॉल के ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है वांग की ब्रदर मैं यहाँ पे हूँ, मेरी हेल्प करो। वो इंसान वांगजी होता है जो कि ड्रैगन सिटी का एक डिसिपल होता है। वो बोल रहा होता है कि किसकी हिम्मत है जो यहाँ पे चीजें खराब कर रहा है, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। वैसे ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। दूसरा इंसान बोल रहा होता है कि ब्रदर ये है वो इंसान जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। वांगजी बोल रहा होता है तुम मेरे भाई को मारना चाहते हो? लुजंग बोलता ऑफ कोर्स नहीं, अगर मैं चाहता होता ऐसा तो ये ऑलरेडी मर चुका होता। वांगजी बोल रहा होता है तो इंटरेस्टिंग है। स्वॉर्ड की दीवार के नीचे कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही बेवकूफ जो
रूल्स को नहीं समझते हैं। लुजंग बोलता है कि हाँ मैंने भी इसे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग मतलब समझा है। तो बात है कि कचरे एक के बाद एक आ जा रहे मेरे सामने। वांगजी के पीछे एक इंसान होता है, एक डिसिपल, वो हंस रहा होता है और बोलता है वांगजी एक मिडिल किंगडम के बाहर का इंसान तुम्हें कचरा बोल रहा है। वांगजी बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। लुजंग बोलता है कि मैंने कभी कचरे को गुस्सा नहीं दिलाया। वांगजी बोलता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ एक तरीके से कि यहाँ पे कचरा कौन है। लुजंग का साथी बोल रहा होता है लुजंग ध्यान से, इसकी जो सोल है वो ऑलरेडी 8th लाइन को क्रॉस कर चुकी है और ये सिर्फ एक स्टेप पीछे है अदर शोर तक पहुंचने के लिए। लुजंग बोलता है ठीक है। वांगजी बोलता है कि तुम अभी भी इतने हिम्मत से बात कर सकते हो। वो अटैक करने के लिए आ रहा होता है लुजंग की तरफ। लुजंग ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को यूज करता है और पीछे की तरफ मूव करता है। वांगजी बोलता है कि तुम भागना चाहते हो, कहाँ भागोगे, तुम यहाँ पे खत्म होने वाले हो। अब वो अपने अटैक को यूज कर देता है जिससे काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स बन जाती हैं और वो सारी स्वॉर्ड्स लुजंग की तरफ आ रही होती हैं। लुजंग ऐसे देख रहा होता है उनकी तरफ और अपनी एनर्जी को यूज करता है। वांगजी बोल रहा होता है कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मरते दम तक लड़ना चाहते हो मुझसे। वो ऐसे काफी ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है, अपने स्वॉर्ड डिस्ट्रक्शन पावर को यूज करता है। हर जगह उसके अटैक्स से अटैक्स दिख रहे होते हैं, फिर ऐसे स्मोक हो जाती है हर जगह पे। वो भाई बोल रहा होता है ये तो गुस्सा ठंडा, यहाँ पे इतने ज्यादा दूर हूँ मैं फिर भी कांपना पड़ रहा मुझे ठंड के मारे, मुझे पता नहीं लुजंग साहब आएगा कि नहीं। वांगजी का एक साथी बोल रहा होता है कि जो स्वॉर्ड डिस्ट्रक्शन पावर है वो वांग फैमिली की असली लेगेसी है, इसकी पावर तो हाँ कुछ ज्यादा खतरनाक है। दूसरा बोल रहा होता है वो इंसान मर ही चुका होगा। जो पहले वाला होता है जिसने लुजंग से मार खाई होती है वो बोल रहा होता है कि ये चीज होती है अगर तुम वांग फैमिली के अगेंस्ट में फाइट करते हो तो। लुजंग वहीं पे होता है खड़ा हुआ और सोच रहा होता है कि जो ठंड है इस व्हाइट मिस्ट में ये मेरी स्पीड को नहीं रोक रही है पर साथ में ये मेरी बॉडी को भी कट करती जा रही है। ये अच्छी बात है कि इसको जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रू मीनिंग की वो इतनी भी ज्यादा काफी नहीं है मेरी एक्चुअल बॉडी को जरा भी चोट पहुंचाने के लिए। लुजंग के आसपास एक गोल्डन कलर की लेयर आ जाती है और वो आगे की तरफ आता है, मतलब वांगजी के पास जा रहा होता है अटैक करने के लिए। वांगजी सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, इसे जरा भी चोट क्यों नहीं लगी। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को कवर कर लेता है एनर्जी से। वांगजी सोच रहा होता है मैं श्योर हूँ कि मैं इसकी मर्जिंग एनर्जी को नहीं सह पाऊंगा जो इसकी स्वॉर्ड की है। लुजंग बोलता है कि अब देखते हैं कि कौन यहाँ पे मरेगा। वांगजी भाग रहा होता है, बोलते नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत खतरनाक सिचुएशन झेलनी पड़ेगी। वांगजी का साथी बोल रहा होता है कि घटिया इंसान हेवेंस के अगेंस्ट में फाइट करने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम वांगजी को मार दोगे तो तुम अपने आप के लिए एक तरीके से खड्डा खोद रहे हो मरने के लिए। लुजंग सोच रहा होता है पास्ट में गॉड डोमेन में भी जो डिसिपल्स थे वो बहुत कम मरते थे फाइट से, पर जब से मदर वर्ल्ड में आया हूँ डेथ तो कुछ ज्यादा कॉमन हो गई है, ऐसे मरे जा रहे हैं। तभी एक ओल्ड मैन वहां पे आ जाता है, जोर से बोलता है रुक जाओ। उसके आवाज से लुजंग रुक जाता है। लुजंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है जब से मैं डाउ स्वॉर्ड पैलेस में आया हूँ मैंने फाइंड किया है कि जो ह्यूमन रेस है वो यहाँ पे ज्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब इतनी भी ज्यादा मेन फोर्स नहीं है। मुझे काफी ज्यादा फॉरेन रेसेस और डीमन रेसेस से फाइट करनी है। जो इंटरनल स्ट्राइफ है अपनी रेस के अंदर वो भी कुछ ज्यादा खतरनाक है और ऊपर से ये सुप्रीम वन है हेवनली पैलेस तो उससे भी ज्यादा घटिया है। लुजंग अटैक कर देता है और उस इंसान को मार देता है। पहले वाला बोल रहा होता है कैसे हो सकता है ब्रदर। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो वांग जाया होता है, ड्रैगन सिटी का मास्टर। वो बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे पैलेस के मेंबर को मारने की हिम्मत की, वो भी स्वॉर्ड के दीवार के नीचे, तुम मरना चाहते हो। पहले वाला इंसान वहां पे जाता है, बोलते सीनियर जस्टिस चाहिए मुझे मेरे ब्रदर के लिए। लुजंग बोलते कि वो मेरे को मारना चाहता था तो मैं फाइट क्यों नहीं कर सकता हूँ दोबारा, क्या तुम्हारे हेवनली पैलेस के लोग इतने ज्यादा बेवकूफ हैं क्या। वांग जाया बोल रहा होता है कि क्या मजाक कर रही हो तुम। वो स्वॉर्ड वॉल को गार्ड करता है और रूल्स और ऑर्डर को मेंटेन करता है, तो वह कैसे बेकार सी चीजें कर सकता है जैसे तुम बोल रहे हो। लुजंग बोलता है ऑर्डर्स और रूल्स को मेंटेन करता है, हम चाहते थे यहाँ पे मतलब वॉल को क्रॉस करना, वो आए हमारे पास और वो हमारे लिए सिचुएशन खतरनाक कर रहे थे। उन्होंने पहले फाइट स्टार्ट की, उन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर बिना किसी बात का, और तुम रूल्स की बात कर रहे हो। उसने उन रूल्स की हेल्प से मुझे मारने की कोशिश की। किस तरीके से वो रूल्स को मेंटेन कर रहा था, वो तो सिर्फ मारने के लिए यूज कर रहा है उन रूल्स को किसी को भी, क्या बेकार बात है ये। वांग साहब बोल रहा होता है कि तुम्हारी जीभ बहुत तेज है, तुम हेवनली पैलेस के मेंबर नहीं हो, तुम और वांगजी काफी ज्यादा डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, ये सच है। अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि मेरे हेवनली पैलेस के डिसिबल को तुम मार दो तो तुम भी यहाँ पे मरोगे। लुजंग देख रहा होता है उसकी तरफ और सोच रहा होता है कि इस मोमेंट में जो ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड है वो रिस्टोर हो गई है। अगर ये मुझे चाहना मतलब मारना चाहता है तो मुझे सब कुछ फिर स्वॉर्ड सील के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। लास्ट अटैक में वही कर सकता हूँ और ऊपर से मैं अकेला इंसान हूँ जो लिन मिंगजुआन को बचा सकता हूँ। उन्हें सच्ची मुच्ची हमें टाई माउंटेन से भगा दिया, क्या उन्हें जरा भी मेरी सेफ्टी की फिक्र नहीं है। ये मेरे को अजीब सी लग रही है पूरी की पूरी सिचुएशन ही। चलो भूल जाता हूँ, पहले इस ओल्ड मैन के साथ फाइट करता हूँ। और जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है और काफी ज्यादा फ्लावर्स की पेटल्स आ जाती हैं बाहर पे, मतलब
पूरे आसमान को कवर कर रही होती हैं। यूजंग सोच रहा होता है कि मैं तो इसके किलिंग इंटेंट को रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड को यहाँ पे यूज कर दूंगा तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, पर कोई तरीका भी नहीं है। यूजंग लगा ही होता है अपनी स्वॉर्ड को निकालने के लिए, तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है और बोलता है वांग ज़ायो, तुम इस इंसान को नहीं मार सकते हो। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। अब नेक्स्ट आता है तो मैं करता हूँ उसे कवर। तब तक के लिए आप नई सीरीज को एंजॉय करो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।